बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 14 सितंबर 2020 बरोज़ सोमवार। अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस 15 सितंबर से दोबारा शुरू की जाएगी। अब इस खबर की तफसील। शारजा में 15 सितंबर से शहर की अंदरूनी बस सर्विस का आगाज होगा। इस हवाले से जुबेल बस स्टेशन भी 15 सितंबर से शुरू होगा। मज़कूरा स्टेशन को अप्रैल में कोरोना की वजह से बंद किया गया था। सर्विस का दोबारा आगाज कोरोना SOPs के साथ किया जाएगा। मुसाफिरों को महफूज रखने के लिए शारजा इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। शारजा पुलिस के सेंट्रल ऑपरेशंस में DG डॉक्टर अहमद सईद ने कहा है कि सफ़र से पहले तमाम मुसाफिरों का जिस्म का दर्जा हरारत थर्मल बॉडी स्केल से देखा जाएगा। तमाम बसों को स्टेरिलाइज्ड किया जाएगा। तमाम मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना ज़रूरी होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई कोविड-19 टेस्ट की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। दुबई कोविड-19 टेस्ट की कीमत में मजीद कमी का ऐलान कर दिया गया है और अब सिर्फ 250 दिरहम पर टेस्ट किया जाएगा। महकमा सेहत दुबई ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस टेस्ट की कीमत में कमी का ऐलान कोविड-19 के खिलाफ किए जाने वाले इकदामात का हिस्सा है। टेस्ट की कीमत में कमी का मकसद उसको आवाम की दस्तरस में लाना है ताकि कीमत ज़्यादा होने की वजह से लोग कोरोना वायरस टेस्ट करने से महरूम ना रहें। महकमा सेहत दुबई ने बाकायदा से टेस्ट करने की हिदायत की हैं ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। चाबी वापस न करने पर 95,000 दिरहम किराया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में मकान की चाबी बर वक्त मालिक के हवाले न करने पर किराएदार को महंगा पड़ा। 95,000 दिरहम किराया अदा करना पड़ गया। अल अमारात अल यौम के मुताबिक मसर से ताल्लुक़ रखने वाले किराएदार को अचानक सफ़र करना पड़ा। इसकी फैमिली अपने मुल्क में ट्रैफिक हादसे से दो चार हो गई थी। सफ़र करते वक्त किराएदार ने मकान अपने एक दोस्त के हवाले कर दिया था और इसे ताकीद की थी कि किराए का दौरानिया पूरा होने पर मकान की चाबी रियल एस्टेट एजेंसी के मैनेजर के हवाले कर दे। दोस्त ने ऐसा नहीं किया, जिस पर एजेंसी ने खुद कार सिस्टम के तहत किराए के मुआहदे की तौसीक कर दी। दुबई में गैर मनकूला जायदादों के महकमे के मातहत मकानात और दुकानों के किराए के तनाज़ात निपटाने वाले सेंटर ने वाज़े किया है कि किरायादार की जिम्मेदारी है कि वो किराए के मुआहदे को अच्छी तरह से समझे। किराए के मुआहदे की एक दफ़ा ये होती है कि अगर मियाद ख़त्म होने पर किरायादार मुआहदा ख़त्म करने की रिपोर्ट ना करे तो ऐसी सूरत में किराए के मुआहदे में खुद ब खुद तोसी हो जाती है। सेंटर के चेयरमैन काजी अब्दुल कादिर मूसा ने बताया कि हमारे पास इस तरह के केस आते रहते हैं। मकान की चाबी हवाले न करने से किरायादार मुश्किल में आ जाता है। कभी कभार इंसानी हालात मुख्तलिफ नोयत के होते हैं। मौजूए बहस तनाज़ा भी ऐसा ही है। मसरी नौजवान अपने मुल्क में फैमिली के ट्रैफिक हादसे से दो चार होने पर अचानक सफ़र कर गया और चाबी हवाले नहीं की। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इसराइल से अमन मुआहिदा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अमेरिका पहुंच गए। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में तारीख़ी अमन मुआहिदे के लिए UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान अमेरिका पहुंच गए हैं। वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर इसराइल और UAE के दरमियान 15 सितंबर को होने वाले अमन मुआहिदे में सदर इज़्ज़त मआब शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान की नुमाइंदगी करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का आला सतह का वफ़द शेख अब्दुल्ला की क़यादत में मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक होगा।
वफ्द में वफाकी वजीर बराए मईशत अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी, वजीर मुमलिकत बराए माशी उमूर उबैद बिन हमीद अल तैयार, वजीर मुमलिकत बराए बैनुल अक़वामी ताउन रीम बिन इब्राहीम अल हाशमी शामिल हैं। मुआहदे की तकरीब 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में होगी। इस दौरान इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे का ऐलान 13 अगस्त को हुआ था, जिसको अमली जामा कल पहनाया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।